हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपको लेकर हम ये देखने वाले हैं जब भी वो उठते हैं। ठीक है, दिन भर वो कैसा महसूस करने वाले हैं, क्या सोचने वाले हैं, सब कुछ देखेंगे आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। ओके, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव रहिए, अपना मन शांत कर लीजिए और अपने पार्टनर का फेस विजुलाइज करना है आपको। उनका नाम ले सकते हैं, मैं सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ, ओके मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर है द सन, यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम से देख लेते हैं टेम्परेंस। ओके, तो मुझे आपके पार्टनर के जोडिक साइन यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पर तुला राशि और कुंभ राशि भी दिख रही है। ठीक है, वैसे तो ऑल जोडिक साइन रीडिंग होती है पर ये राशियां ज्यादा दिख रही हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर कुछ नंबर रिफ्लेक्ट हुए हैं, 8 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर मुझे 19 नंबर, 5 नंबर और 14 नंबर। ठीक है, या तो आपके पार्टनर क्या इन नंबर से रिलेटेड है या आपका हो सकता है कुछ मूलांक, भाग्यांक या कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसा फील कर, आपके लिए ना लव्ड फील कर रहे हैं। देख रहे हो आप। अब मैं आपको अगर सीक्वेंस में बताऊं तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये बधा हुआ सा, फंसा हुआ सा, लो एनर्जी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी फील हो रही है, मतलब किसी ने इनको बांट लिया या ये कुछ अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप देख रहे हो, आपके लिए इनके मन में इमोशंस, फीलिंग्स सेम है जैसी आपके मन में है। ठीक है, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स यहाँ पर मुझे मिरर करते हुए दिख रही है, यानी कि जैसा आप फील कर रहे हो इनके लिए, सेम एज इट इज ये भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। ठीक है, रियूनियन चाहते हैं, स्ट्रांगली दिख रहा है। और आप दोनों के कनेक्शन में, रिश्ते में मुझे डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी दिख रही है कि जैसे प्रोटेक्ट, यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट किया है, भले ही आपको दिखे ना दिखे, अब वो तो अपनी आंखों से तो दिखता नहीं है, पर प्रोटेक्शन दिख रहा है आप दोनों के रिश्ते में। ठीक है, पर हाँ, इन्होंने कुछ ऐसे एक्शंस किए हैं, ऐसी गलतियां की हैं जिस वजह से आज ये इस फेज में है। यानी कि ऐसा मुझे दिख रहा है कि किसी के लिए हो सकता है कि आपको ये छोड़कर चले गए थे, किसी के लिए ये छोड़ के चले गए थे, या तो ये ऑलरेडी मैरिड हैं, इन अपने हस्बैंड वाइफ के चक्कर में या फैमिली के चक्कर में या फिर किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में ये चले गए थे छोड़ करके आपको। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि अट्रैक्ट हो गए या जो भी रीजन था आपको छोड़ने का। पर अब करंट की सिचुएशन देखी जाए तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये वहां से निकलना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें थर्ड पार्टी छोड़ दे या ये थर्ड पार्टी से निकल जाए, पर निकल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये बंध चुके हैं, यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर ये कितनी कोशिश कर ले, ये छुड़वा नहीं पा रहे हैं अपने को। देख रहे हो आप, यहाँ पर बांध दिया गया है इनको रस्सी से। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये सोचने समझने की भी शक्ति बोलते ना, सोच समझ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से बाहर। ऐसा इनको फील हो रहा है यहाँ पर कि कैसे निकला जाए, क्या करूं, क्योंकि आप इनके माइंड में चल रहे हो, आपका प्यार इनके माइंड में चल रहा है। इनको ना पता है कब रियलाइज हुआ, जब ये एक बुरे समय से गुजरे, आपको सेपरेट करने के बाद हाँ खुश भी रहे होंगे, या फिर अभी भी हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर आप देख रहे हो कि खुश हैं, पर आने वाले समय में ऐसा दिख रहा है कि ये ऐसी सिचुएशन से गुजरेंगे ना जहां पर इनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोगों के पार्टनर जिनका करंटली सेपरेशन हुआ है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पर ये चीजें होंगी कि इनको एक बुरा कर्मा फेस करना पड़ेगा, इनको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इनकी लाइफ जगल करती हुई रहेगी और ये देखेंगे ना इनके आसपास कोई नहीं है।
क्योंकि आप तो इनके साथ हर कदम, हर सपोर्ट किया है, हर जगह थे आप तो इनके साथ, पर इनके साथ उस टाइम कोई नहीं होगा क्योंकि इन्होंने आपको सेपरेट कर दिया, अपने से दूर कर दिया, और कोई नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर के साथ ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं कि, या इन्होंने देख लिया या देख रहे हैं कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। आप रहते थे, आप इनको इमोशनली सपोर्ट करते थे, हर तरीके से आपने इनको खुश किया, सपोर्ट किया, अपना ना सोच करके, अपने करियर का ना सोच के, अपनी चीजों को पीछे रखा है, मतलब प्रायोरिटी में आपने इनको रखा है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पहले इनके बारे में सोचा है कि इसका अच्छा हो जाए, मैं तो वैसे ही खुश रह लूंगी या रह लूंगा। इतना प्यार करते थे आप इनको, ठीक है। तो पर इनका ये ना कहीं सेल्फिश हो गए, ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते में। ये सेल्फिश हो गए, इन्होंने अपने बारे में सोचा। इनको या तो फिजिकली अट्रैक्ट हो गए कहीं, या कहीं से फायदा दिख रहा था किसी थर्ड पार्टी से, या कुछ ना कुछ। मुझे अगर फैमिली भी है ना, तो फैमिली ने कहा कि तेरे लिए तो हम इससे अच्छी बेटर लड़की देख लेंगे या लड़का देख लेंगे, तू कहाँ इसके पीछे लगा पड़ा है, छोड़ इसे, और हम ऐसा दिखाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ लालच दिया, तो उनकी बातों में ये आ गए। आपको इग्नोर किया, आपकी कॉल मैसेजेस नहीं उठाए, अलग अलग फोन से आप इनको कॉल करते रहे, पर इन्होंने उसको भी इग्नोर किया। मतलब यूनिवर्स ने, डिवाइन ने, गॉड ने, आपने इनको इतने मौके दिए, इतना माफ किया, इतने मौके दिया कि ये चीजें सही कर ले, पर नहीं करी इन्होंने। उस समय इन्होंने अपनी सोची, इनको लग रहा था कि जो मैं कर रहा हूं या कर रही हूं वो ही सही है, पर आज ये इस कंडीशन में पहुंच गए हैं कि अब ये निकलना भी चाहते हैं थर्ड पार्टी से आपकी तरफ। जैसे मानो एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक मैग्नेटिक, कहते हैं ना, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मतलब खिंचाव सा फील कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आपकी इतनी याद आती है क्योंकि आपने ना इनके बुरे से बुरे समय में साथ दिया है, या फिर हो सकता है अच्छे में तो हर कोई मिल जाता है, अच्छे में तो हर कोई साथ दे देता है जब अच्छा टाइम होता है, पर आपने इनके बुरे समय में साथ दिया है, तो वो चीज इनको याद आ रही है। समझ रहे हो आप? वो चीज अब इनको याद आ रही है, तो इसीलिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए लव्ड फील कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कि अब आपके लिए ना ये इमोशनल हो रहे हैं, और बहुत आपसे बात शेयर करना चाहते हो, आपके साथ रियूनियन करना चाहते हो, आपको अपनी दिल की बात बताना चाहते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि यार पास्ट का समय ही अच्छा था, काश मैंने ये चीजें नहीं की होती, या नहीं करता या नहीं करती तो कितना अच्छा होता। ऐसी कोई फीलिंग्स मैं देख रही हूं इनके मन में। तो मुझे यहां पर दिख रहा है कि यस, आपको लगता है कि यही आप ही इनसे प्यार करते हो। करंटली मुझे इनके मन में भी आपके लिए प्यार जागते हुए, आपके लिए जैसे आप तड़प रहे थे ना जब इन्होंने सेपरेट किया, ये बात कर लें आपसे, थोड़ी तो बात कर लें, कैसे तड़प रहे थे आप, आज ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए। समझ रहे हो? आपकी केयर करने के लिए इनको ऐसा फील हो रहा है मैं उसकी उस तरीके से केयर नहीं कर पाया, नहीं कर पाई। समझ रहे हो? हार्मनी चाहते हैं अब ये आपके साथ ना। ऐसा दिख रहा है कि अब ये फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, या मतलब फैसला लेना चाहते हैं आपकी तरफ, प्लान बना रहे हैं। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है कि बहुत डोमिनेट कर लिया इन्होंने, बहुत चला लिया आपको, इस रिश्ते को, पर अब ये पूरे दिल से आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, पूरे दिल से हार्मनी चाहते हैं, क्योंकि 10 सन का कार्ड है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में यस डेफिनेटली हार्मनी भी आएगी, आने वाले समय में खुशियां आएंगी, क्योंकि ये समझ के बदल कर आपकी तरफ आएंगे। और इसलिए क्योंकि देखो, चोट खाया इंसान, बोलते ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। समझ रहे हो आप? तो ये उस टाइप के हैं कि चोट खा के जब ये आपकी तरफ आएंगे ना, तो उसके बाद ये आपको छोड़ेंगे नहीं कभी। और आपकी वैल्यू ना इनके नजरों में कितनी बढ़ जाएगी, आप सोचो ना। जो पहले नहीं थी, जो आप चाहते थे ये आपकी वैल्यू करे, केयर करे, प्यार करे, नहीं कर रहे थे, धोखा दिया इन्होंने। जब इनको धोखा मिलेगा किसी से, या तो मिल रहा है किसी थर्ड पार्टी से, या जब मिलेगा, हो सकता है कुछ लोगों के, क्योंकि गाइस ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को मिल चुका है धोखा। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर को आने वाले समय में डेफिनेटली धोखा मिलेगा। उनसे जिनको भी इन्होंने आपसे ऊपर रखा, जिनके लिए इन्होंने आपसे पहले सोचा। ठीक है, तो बैलेंस बनाएंगे, इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, ये बैलेंस बना के चलेंगे अब आपके साथ। ठीक है, हर चीज करेंगे इस रास्ते में जो इन्होंने नहीं किया। ओके, तो चलिए क्लेरिफाई करके जाते हैं कार्ड्स को, और देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। ठीक है, और भी क्लैरिटी दे सकूं ताकि मैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्यों बता हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, सॉरी 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड।
3 ऑफ सोर्ड्स, देख रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी ने इनका दिल तोड़ा, इन्होंने आपका दिल तोड़ा। आज ये वही चीजें फील कर रहे हैं जो आपको एक समय में इनने दिया था, वही दर्द, वही पेन, इवन बहुत ऐसा अकेलापन, जैसा ये आपको छोड़ के गए थे, आज इनको फील हो रहा है। आप चाहते थे ना इनको कर्मा मिले या सुधर कर ही आए, तो डेफिनेटली अब ये सुधर कर आएंगे, क्योंकि जो चोट खाया इंसान होता है ना, वो समझदार हो जाता है। ठीक है, सब चीज है, पैसा है, परिवार है, सब चीज है, पर अकेलापन, देख रहे हो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। सब चीज होने के बाद दोस्त होंगे, यार होंगे, हर कुछ है, सब कुछ, पैसा भी हो सकता है, सब कुछ है, पर आप नहीं हो और अकेले पड़ गए हैं। कोई ऐसा नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात कर सके, जिससे बातें शेयर कर सके। जब इंसान दुख में होता है, तकलीफ में होता है, या जब मूड खराब होता है, जब एक टाइम होता है ना, कभी तो किसी की जरूरत पड़ती है। एक बुरे समय, हो सकता है बुरा समय भी फेस किया हो या करेंगे, ठीक है, तो उस समय किसी की तो जरूरत पड़ती है, पर आप तो हमेशा थे इनके साथ, इनके बुरे से बुरे में साथ दिया है, इनको संभाला है बेसिकली आपने। ठीक है, आज कोई संभालने वाला नहीं है, भले इन्होंने आपसे ऊपर किसी को भी रखा हो, आज कोई संभालने वाला नहीं है। इतने दर्द में है ये, या फिर आने वाले समय में इतने दर्द में रहेंगे। सुबह सुबह ये ऐसा दिख रहा है कि सोचते हैं ना, उठते हैं और सोचते हैं मैंने क्या पाया और क्या खोया। क्या पाया मैंने? कुछ नहीं पाया और खो दिया आप जैसा इंसान, आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली खो दिया इन्होंने। इनको ऐसा महसूस होता है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ कप्स क्यों है? तो यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, बॉटम से है 7 ऑफ कप्स। देखो, आपके प्यार को ना समझकर, आपकी वैल्यू ना करके, आपकी इंपॉर्टेंस ना करके ये इधर उधर बात करते रहे। औरों में सारा फोकस था, आप पे तो फोकस नहीं रहा इनका कभी, और जगह फोकस था। और आज दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स अब कहीं ना कहीं, क्योंकि जो इनको मिला, जो इन्होंने ये फेस कर रहे हैं, अब इनको दिख रहा है, इनको फील हो रहा है कि आपके लिए आपने कितना प्यार किया, और इनके दिल में भी आपके लिए कितने प्यार है, कितने इमोशंस है। पर अब वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर सकते, जता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। जब इनको जताना था, आपकी केयर करनी थी, फीलिंग्स बतानी थी, या इमोशंस देने थे, या प्यार देना था, उस समय तो इन्होंने दिया नहीं। इन्होंने दुख, दर्द, तकलीफ आपको ज्यादा दिया है कंपैरेटिवली प्यार की। ठीक है, तो अब ये चीजें छुपा रहे हैं, अब अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। करना चाहते हैं, उस टाइम पे करना नहीं चाहते थे, आज करना भी चाहते हैं, तो ऐसा दिख रहा है कि कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा दिख रहा है ये इनको डर लग रहा है आपको खो देने का, आपको अपने से, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि आप ऐसे इंसान हो कि आपको तो कोई भी मिल जाएगा। ठीक है, आपकी लाइफ में तो कोई भी आ जाएगा, आप इतने अच्छे इंसान हो, और कहीं ना कहीं आपको खुश भी ये देख रहे हैं कि आप अपने में खुश हो, अपनी चीजों में। अब आप ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, क्योंकि इनके लिए तो बहुत करके देख लिया ना आपने, आपको तो कुछ नहीं मिला, बस परेशानी, दुख, तकलीफ ही मिली। तो अब ऐसा दिख रहा है कि इनको बुरा लग रहा है, और आप सब कुछ छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, सब छोड़ करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, और ऐसा फील हो रहा है कि कितनी दूरियां आ गई हैं, कितनी तकलीफ हो गई है, मैं वो प्यार नहीं निभा पाया या नहीं निभा पाई। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, ये प्यार नहीं जता पाए, नहीं निभा पाया आपसे। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर द सन का कार्ड क्यों है? जस्टिस, देख रहे हो, तो जस्टिस होगा इस रिश्ते में। यूनिवर्स डिवाइन आपके साथ जस्टिस करेंगे। आप चाहते हो जस्टिस हो, तो आपके सामने जस्टिस का कार्ड आया है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि, तुला राशि मैंने आपको पहले ही बताया, तुला राशि यहाँ पर बहुत हाईली दिख रही है। ठीक है, अब ये जस्टिस होगा गाइज, आपके साथ जस्टिस होगा। अब कुछ भी कर लो, क्यों? क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ये बधा हुआ सा 9 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसे कार्ड निकल के आ रहे हैं। बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एंजाइटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा, बोलते हैं ना वो ड्रेन एनर्जी, ड्रेन हो चुके हैं, कुछ करने का मन नहीं करता। सुबह उठते हैं तो बेड से उठने का भी मन नहीं करता, कुछ काम करने का मन नहीं करता, काम पे जाने का मन नहीं करता, या घर का काम करने का मन नहीं करता, कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है कि बस ऐसे ही लेटे रहें और सोचते रहें। ऐसी एनर्जी हुई पड़ी है इनकी, पता है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, ये तो नहीं लेंगे क्योंकि अभी क्वीन ऑफ सोर्ड्स बोला ही नहीं है पूरा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है?
गाइड कीजिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। तो यहां पर है द स्टार, अगेन द स्टार, देख रहे हो अपने बर्ताव के कारण आप इनसे दूर हो गए हो, इनको ऐसा फील हो रहा है। मतलब जो भी इन्होंने करा, जो भी हरकतें की, जो भी एक्शंस लिए, जो भी बोला, जो भी अपनी अपनी गलत हरकतों के कारण ना आज ये आपसे दूर हो गए, इनको ऐसा फील हो रहा है। अब आपको पाना कितना इम्पॉसिबल है, आपसे बात करना चाहते हैं, तड़प रहे हैं, अपनी बातें बताना चाहते हैं, वही प्यार आपका दोबारा से मिस कर रहे हैं, वही प्यार काश आपके दिल में हो जाए, वही प्यार आप इनको मिल जाए, आपसे केयर मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, वही चाहते हैं। अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स, पर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये ऐसी कंडीशन में बंध गए हैं, ये बंध गए हैं, ये कुछ नहीं एक्शन ले सकते हैं। ऐसा दिख रहा है किसी ने इनको बांध के रखा है, ये चाहकर भी नहीं आ सकते। ऐसा दिख रहा है कि रीयूनियन नहीं कर पा रहे हैं चाहकर भी। उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, पर हाँ मुझे जो मेजरली दिख रहा है कि किसी लेडी के कारण, कोई थर्ड पार्टी के कारण ये बंध गए हैं, जो ये थर्ड पार्टी इनको छोड़ नहीं रही है। अब चाहे फिर इनकी मदर है, सिस्टर है, या फिर ऐसा हो सकता है कोई बड़ी है घर की, कोई फैमिली मेंबर है, या फिर मेल भी हो सकते हैं, कोई फादर वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, बेसिकली उसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उसने इनको काइंड ऑफ इनका माइंड ना इतना ज्यादा कंट्रोल करके रखा है कि उसके इंटेंशन देखने के बाद भी, उसके बारे में सच्चाई पता होने के बाद भी, मतलब आंखें खुल गई हैं इनकी, जो आंखें बंद थी, जो समझ नहीं पाते थे, आंखें खुल गई हैं, पर फिर भी नहीं आ पा रहे हैं। समझ रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इतना मैनिपुलेशन, इतना ज्यादा कंट्रोल उसका ऐसा दिख रहा है ना इनके ऊपर, इसीलिए नहीं आ पा रहेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 4 ऑफ कप्स, बॉटम से है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी दिक्कतें हैं, वो खत्म होंगी, डेफिनेटली खत्म होंगी। ठीक है, ऐसा दिख रहा है वो प्रॉब्लम्स खत्म होगी। क्यों? क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है बॉटम से। तो ऐसा दिख रहा है कि वो जो भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, उसका एंड होने वाला है। ठीक है, स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिख रहा है। जो ये इस एनर्जी से ना ये बाहर निकलेंगे और उसका एंड होगा। और ऐसा दिख रहा है कि एक अच्छा समय आएगा, डेफिनेटली आएगा। आने वाले टाइम पर ना इस एनर्जी से भी ये बाहर निकलेंगे, इस थर्ड पार्टी से भी ये बाहर निकलेंगे, 110% ये बाहर निकलेंगे, फिर खुद ही आपको अप्रोच करेंगे। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? टेम्परेंस का कार्ड क्यों है? तो यहां पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से देख लेते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी लाइफ में ना बैलेंसिंग नहीं है, ऐसा दिख रहा है बैलेंस्ड नहीं है इनकी लाइफ। एक बैलेंस लाइफ चाहते हैं ये अपनी लाइफ में, कि बैलेंस हो जाए, सब चीजें सही हो जाए। और डेफिनेटली आने वाले समय में मुझे ऐसा दिख रहा है कि बैलेंस भी होगी इनकी लाइफ। ठीक है, मतलब जितनी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होंगी। तो ये देख रही हूँ गाइस मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में। मुझे यहाँ पर 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 17 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। और ऑल जोटिक साइन यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इतने सारे कार्ड्स निकले हैं, ऑल जोटिक साइन है यहाँ पर मुझे। लेकिन ज्यादातर जोटिक साइन जो फील हो रहे हैं, तुला राशि दिख रही है यहाँ पर ज्यादा, क्योंकि मेजर अरकाना का कार्ड है। यहाँ पर मुझे मेष राशि भी दिख रही है। ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुंभ राशि भी दिख रही है, जो मेजरली निकल के आई है। ओके, तो ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।